मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस, फर्स्ट टाइम इन बिहार। किम्स CBCT सेंटर, किम्स डेंटल स्पा, इन फ्रंट ऑफ मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. जल्द ही भव्य शुभारंभ, होटल इवारा, दरभंगा शहर के बीचों बीच, शास्त्री चौक से दिग्घी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशनड कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान की दोनों शाखाओं में दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर रंगोली बनाओ घर सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गांधी विहार शाखा में प्राचार्य श्रावणी शिखा एवं सीसीए प्रभारी स्वाति कुमारी और वाजिदपुर शाखा में प्राचार्य आलोक कांति दास और प्रशासक अजय झा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्राचार्य श्रावणी शिखा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में बौद्धिक के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी विकास होता है। प्राचार्य आलोक कांति दास ने कहा कि हमें समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करते रहना चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई। कम उम्र के बच्चों की कला को देखकर विद्यालय परिसर में पधारे अभिभावक भी अचंभित हो गए। बनाई गई सभी रंगोली काफी आकर्षक एवं मनमोहक थी। गांधी विहार शाखा में स्वाति कुमारी और वाजिदपुर शाखा में अजय झा के धन्यवाद ज्ञापन उपरांत कार्यक्रम समापन की घोषणा की गई। प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सहायक अभियंता नगर निगम दरभंगा पर अधिरोपित किया गया जुर्माना। प्रभारी पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण कोषांग आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा द्वारा जानकारी दी गई है कि 26 अक्टूबर 2024 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 अंतर्गत प्रथम अपील वाद की सुनवाई के क्रम में मोहम्मद तासीम नवाब सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के मामले का निवारण नहीं कराए जाने के कारण आयुक्त द्वारा खेद प्रकट किया गया। संबंधित सहायक अभियंता नगर निगम दरभंगा पर 5,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। प्रभारी पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण कोषांग आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा द्वारा नगर आयुक्त नगर निगम दरभंगा को पत्र के माध्यम से कहा है कि संबंधित सहायक अभियंता पर अधिरोपित जुर्माने की राशि को संबंधित शीर्ष में जमा कराते हुए 7 दिनों के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन से आयुक्त को अवगत कराएंगे। शहर के विकास के मुद्दे पर नगर आयुक्त के साथ सांसद ने की बैठक। सांसद ने नगर आयुक्त को शहर के विकास के मुद्दे पर दिए विभिन्न सुझाव। दरभंगा शहर का विकास केंद्र और राज्य प्रायोजित विकासात्मक योजनाओं के कारण आज देश स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि पारदर्शिता के साथ धरातल पर अमल में लाया जाए। दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में पार्टी सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता से उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में पार्टी नेताओं के साथ भेंट कर एक समीक्षा बैठक में उपरोक्त बातें कही। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने नगर आयुक्त के साथ चर्चा के क्रम में शहर में बन रहे सभी आरओबी निर्माण कार्यों के साथ अन्य विकासात्मक योजनाओं की सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण पर जोर देते हुए कहा कि गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा।
सांसद डॉक्टर ठाकुर ने दीपावली एवं छठ पूजा को देखते हुए विभिन्न घाटों की साफ सफाई, निर्बाध बिजली की आपूर्ति, सड़क पर जाम से मुक्ति के लिए सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था जैसे मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर पहल करने का निर्देश देते हुए कहा कि पूजा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए आमजनों के हितों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने नगर आयुक्त के साथ साथ नगर निगम के सभी पार्षदों से आग्रह करते हुए कहा है कि वे सभी आपसी समन्वय तथा सहयोग से इन सभी मुद्दों पर ध्यान फोकस करें। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा, जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। अब 2 नहीं, बस 1 मिनट में बनकर तैयार होगा आपका नूडल, वह भी मसाला मैजिक के साथ। 1 2 3 1 मिनट नूडल्स, ऑथेंटिक व्हाइट नूडल्स। और यदि बनाने के झंझट से चाहते हैं छुटकारा, तो आपके लिए है रेडी टू ईट 1 2 3 बुलेट प्रीमियम नूडल्स। बस पैकेट खोलें और खाएं। किसी भी तरह की जानकारी और ट्रेड इंक्वायरी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बिहार झारखंड ज्योग्राफर्स एसोसिएशन के 25वें वार्षिक सम्मेलन में शोधार्थियों ने लहराया परचम। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग के शोधार्थियों ने एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स ऑफ बिहार झारखंड के 25वें सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में यंग ज्योग्राफर अवार्ड और इमर्जिंग ज्योग्राफर अवार्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। उपरोक्त पुरस्कार क्रमशः सुरभि कुमारी और सोनू कुमार दास को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगठन का 25वां वार्षिक सम्मेलन पटना विश्वविद्यालय पटना के भूगोल विभाग में 27 से 28 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और असम के विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों ने प्रतियोगिता में अपने अपने आलेखों का वाचन किया। यह प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष आर गोतिया यंग ज्योग्राफर अवार्ड और विद्यासागर इमर्जिंग ज्योग्राफर अवार्ड के नाम से आयोजित किया जाता है एवं शोधार्थियों को पारितोषिक से सम्मानित किया जाता है। इस प्रतियोगिता में शोधार्थी अभिषेक आकर्ष, नंदन कुमार सत्यम और सुष्मिता त्यागी को उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण के लिए सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में सफल प्रदर्शन के लिए कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने विभाग के अध्यक्ष एवं शिक्षकों के सराहनीय मार्गदर्शन की प्रशंसा की। शोधार्थी सोनू कुमार दास और सुरभि कुमारी को भी स्नेहिल आशीर्वाद दिया। पुरस्कृत शोधार्थियों ने अपनी उपलब्धियों के लिए सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस सम्मेलन में डॉक्टर अनुरंजन, डॉक्टर मनुराज शर्मा, डॉक्टर रश्मि शिखा आदि शिक्षकों ने भी विभिन्न सत्रों में अपने आलेख की प्रस्तुति दी। डॉक्टर अनुरंजन को कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने पर भी सभी ने बधाई। रेड क्रॉस सोसाइटी के स्थायी कार्यालय आवंटित को लेकर हुई बैठक। महामहिम राज्यपाल के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी सर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राजीव रोशन की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी के स्थायी कार्यालय आवंटित को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के जिले के प्रतिनिधि के रूप में राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर RB खेतान ने विगत दिनों महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के दरभंगा आगमन के दौरान दरभंगा रेड क्रॉस सोसाइटी टीम के साथ हुई बैठक में विमर्श से जिलाधिकारी राजीव रोशन को अवगत कराया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मनमोहन सरावगी ने स्कूलों से भी रेड क्रॉस को मदद हेतु आग्रह करने को कहा। इस पर जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय या अन्य से सहयोग में सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही रेड क्रॉस को स्थायी जगह मिलने पर हॉस्पिटल, ब्लड बैंक सहित अन्य चलाई जाने वाली जन कल्याण से संबंधित रेड क्रॉस की भविष्य की समग्र योजनाओं को विस्तार से रेखांकित किया। साथ ही निर्णय लिया गया कि जिला निबंधन कार्यालय में प्रति निबंधन रेड क्रॉस के सहयोग से 50 रुपए की राशि स्वेच्छा से देकर रसीद प्राप्त की जाए। इस अवसर पर ADM राजस्व नीरज कुमार दास, जिला शिक्षा अधिकारी समर बहादुर सिंह, अंचलाधिकारी बहादुरपुर, अंचलाधिकारी सदर, संयुक्त सचिव आलोक कुमार, पेट्रॉन नीरज खेड़िया, मनीष कुमार, उज्जवल कुमार आदि मौजूद थे। जेवर की दुनिया में दरभंगा का सबसे पुराना प्रतिष्ठान गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय। सोने, चांदी और हीरों के जेवर सबसे कम मेकिंग चार्ज पर।
सोने के जेवर की मेकिंग चार्ज पर फ्लैट 25% की छूट, जबकि हीरो के जेवर की मेकिंग चार्ज पर 100% की छूट। धनतेरस, दीपावली और छठ पर आकर्षक डिजाइन के साथ एक से बढ़कर एक कलेक्शन बस आपके लिए। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. कीलर एक्सक्लूसिव शोरूम गामी डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सामने, मसरफ बाजार, दरभंगा। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, स्वेट शर्ट, उलन आइटम्स के साथ एसेसरीज। 9,999 की खरीद पर 2,000, 5,999 की खरीद पर 1,000 और 3,999 की खरीद पर 500 रुपए की छूट। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। ₹400 से लेकर 1,00,000 रुपए प्रति किलो तक की चाय का स्वाद आपको दिलाएगा कनक टी, जिसका भव्य शुभारंभ हुआ है राजकुमारगंज में वी मार्ट के निकट दरभंगा में। बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी और दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजकों ने अतिथियों का मिथिला की परंपरा के अनुसार पाक चादर से भरपूर सम्मान किया। बताते चले आपको कि ₹400 किलो से लेकर 1,00,000 रुपए प्रति किलो तक की चाय यहाँ उपलब्ध है। कुछ क्वालिटी की चायें ₹250 किलो से भी शुरू हो रही हैं। झा ब्रदर्स ने यह एक नई शुरुआत की है और आयोजकों ने यह बताया है कि उनकी चाय का स्वाद कुछ ही दिनों में लोगों की जुबां पर होगा। दरभंगा में जनप्रतिनिधियों ने मेट्रो रूट के सर्वे रिपोर्ट को अधूरा बताकर किया खारिज। नए सिरे से सर्वे के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजेगा दरभंगा नगर निगम प्रशासन। सर्वे में प्रस्तावित मार्ग व संभावित स्टेशन स्थल की निर्माण एजेंसी ने दी जानकारी। मेट्रो परिचालन सर्वे रिपोर्ट पर नगर निगम सभागार में बैठक आयोजित हुई है। बताया जाता है कि बैठक में एजेंसी राइट्स द्वारा दिए गए दूसरे कॉरिडोर के रूट को अधूरा बता जनप्रतिनिधियों ने नकार दिया है। बैठक में आए मार्ग और स्टेशन स्थलों के सुझाव को अब नगर विकास को नगर निगम प्रशासन की ओर से भेजा जाएगा। अनुमति मिलने के बाद फिर से नया सर्वे होगा, नया रूट तय किया जाएगा। उसके बाद स्टेशन आदि के लिए स्थान का निर्धारण होगा। नए सर्वे रिपोर्ट पर केंद्र सरकार से अप्रूवल के बाद इस दिशा में कार्य आगे बढ़ेगा। स्वीकृति के बाद 5 वर्ष में योजना पूर्ण करने का लक्ष्य रखे जाने की बात राइट्स के प्रतिनिधियों ने बताई है। एजेंसी की सर्वे रिपोर्ट में 2 कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। इसमें कॉरिडोर 1 में लगभग 9 किलोमीटर लंबी लाइन और 9 स्टेशन निर्माण शामिल हैं। इसमें हवाई अड्डा से DMCH, लहेरियासराय, पंडासराय, जबकि दूसरे कॉरिडोर में लगभग 10 किलोमीटर लंबे रूट और 10 स्टेशनों का निर्माण बताया गया है। इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज से बिजली तक दूसरे कॉरिडोर पर आपत्ति जताते हुए नकार दिया गया। पहले कॉरिडोर में नया रूट जोड़ने और स्टेशन निर्माण का सुझाव दिया गया। सुझावों में हवाई अड्डा से दिल्ली मोड़, DMCH, लहेरियासराय टावर, पंडासराय, IT पार्क, एकमी, एम्स, इसी तरह हवाई अड्डा से पॉलिटेक्निक कॉलेज, बाजार समिति, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एम्स शामिल है। यह रूट करीब 33 किलोमीटर का होगा। 2 कोच का परिचालन प्रस्तावित है। एक कोच की लंबाई लगभग 22 मीटर होती है। ये हमारी स्टेडियम हमें मिली अर्बन। आज नगर निगम परिसर में महापौर अध्यक्षता में माननीय विधायक जी, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और राइट्स के सारे अधिकारी आए हैं। यहाँ पर मिथिला के केंद्र दरभंगा में मेट्रो का काम चलने वाला है, जिसका सर्वे हो चुका है और उसका अलाइनमेंट पर हम लोग बात कर रहे हैं।
लेकिन अपर सचिव है जो हमारे आनंद किशोर जी हैं, उनसे हम आग्रह किए थे जो आप अपने राइट्स टीम को भेजें दरभंगा और हम लोगों के साथ एक बैठक हो जाए, ताकि कहाँ से मेट्रो के लिए हम लोग ले जाना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ, उसका अलाइनमेंट पर हम लोग चर्चा कर लें। तो मुझे लगता है जो यहाँ मेट्रो का काम राज्य की सरकार और भारत की सरकार ने जो कर रही है, उसके लिए तो बधाई देना चाहेंगे भारत राज्य की दोनों सरकारों को। लेकिन जहाँ दरभंगा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जहाँ एम्स, एयरपोर्ट, IT पार्क, तो हमने कहा है जो आप एयरपोर्ट से इस मेट्रो को लेकर के और राष्ट्रीय मखाना केंद्र होते हुए दरभंगा स्टेशन, दोनार से दरभंगा DMCH और दरभंगा कमिश्नरी से लेके IT पार्क, ITI कॉलेज तक, जिसको इस एलिमेंट को आप ले चलें और फिर वहाँ से घुमा कर वो अतिरिक्त है। वो जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं DMCH के बाद हमारा कोर्ट, रजिस्ट्री, DM ऑफिस, SDO ऑफिस, ये 4 महत्वपूर्ण कार्यालय हैं। उसके आसपास हम लोग अगर कनेक्टिविटी नहीं देंगे तो लोगों की बहुत सारी जरूरतें अधूरी रहेंगी। और उसके बाद हम लोगों को एक जो हमारा मुख्य ऑफिस है ITI, महिला ITI प्लस जो लघुता IT पार्क बनना है, वो भी हम लोग पंडा सराय पार्क करके, और ये हमारे सेम अलाइनमेंट में आएगा जो DMCH वाला अलाइनमेंट देख रहे हैं जी सर, वो हम कर रहे हैं। दूसरा हमको सजेशन ये लग रहा है सर कि दिल्ली मोड़ पे हमको एक बस स्टैंड पर एक स्टेशन देना हो, क्योंकि हमारा जो एयरपोर्ट है अब हमारा सिविल इंक्लेव चल गया है, आगे 1.5-2 किलोमीटर आगे चल गया। दिल्ली मोड़ हमारा बस स्टैंड और वहीं पे हमारा राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र भी है। उस दोनों के लिए भी एक दिल्ली मोड़ से सीधे हम लोग एयरपोर्ट के लिए बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि एयरपोर्ट से अगर हम थोड़ा 1-2 किलोमीटर और बढ़ जाएंगे जीवछ घाट की दिशा में, तो वहीं पे हमारा 119 के जो आकर के मिल रहा है एक्सप्रेस वे, वहां तक हम लोग उसको ले जा सकते हैं। ज्यादा विजिबिलिटी देख लें, हाईवे के अलाइनमेंट के साथ साथ वो जा रहा है। उस रोड का क्या नाम है? आमस, दरभंगा आमस, जहाँ पे आकर के NH 57 पे टच कर रहा है, वहां तक अगर हम कर लें तो मेरा वो कवर हो जाएगा। दूसरा एक सजेशन मेरा था कि जो हमारा तारामंडल, DRCC और पॉलिटेक्निक, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी और दोनों उप मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि दरभंगा में मेट्रो उन्होंने देने का काम किया। आज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रूट पर। फर्स्ट रूट उनका है एयरपोर्ट से DMCH, उसको एयरपोर्ट से DMCH से आगे बढ़ाते हुए कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी और आगे IT पार्क तक ये इसको एक्सटेंशन करने से एक रूट ये फाइनल हो जाए। और दूसरे रूट पे हम लोगों ने कहा कि इसको जरूर एम्स से जोड़ना चाहिए, क्योंकि एम्स जब शिलान्यास होने वाला है, जल्दी 2-3 साल में बनके कंप्लीट हो जाएगा, तो और शहर पूरा बढ़ रहा है सुबन और कंसी की तरफ, तो दूसरे रूट से एम्स को जोड़ना चाहिए। तो इन लोगों ने काम चालू किया है और फिर जो है निश्चित रूप से मैं फिर से एक बार मदद नगर आयुक्त तो DM साहब से आप कहेंगे कि थोड़ा सा इसका रूपरेखा फिर से तैयार कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमी है। तो इसलिए अगर आप सही से अगर आप सजेशन लेके यहाँ के स्थानीय लोगों से करेंगी तो आपके लिए भी फायदा होगा और हम लोग के लिए भी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ जो भी पब्लिक को दिक्कतें आएंगी वो हम लोग को ही पता है। तो थोड़ा सा बैठ लीजिएगा साथ में, तो जो हम लोग सब मिलकर जो बैठ के इसको देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एयरपोर्ट के लिए दरभंगा महाराज ने 7 समय से पहले का रेलवे स्टेशन और दरभंगा DMCH जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप ले गए हैं रेजिडेंट को,